हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? न आप पढ़ रहे थे पिछले क्लास में उत्प्रेरण के बारे में, न तो उत्प्रेरण के बारे में क्या बताए थे कि वैसा बाह्य पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देता है। मतलब थोड़ा सा मात्रा डालेंगे, अभिक्रिया का दर अफेक्टेड हो जाएगा, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं न। और इसकी विशेषता में हम लोग क्या क्या बताए थे कि उत्प्रेरण का द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन, उत्प्रेरक का जितना मात्रा था अंतिम में वही मात्रा उसका बचेगा। हालांकि इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। फिर बताए थे कि उत्प्रेरण की थोड़ी सी ही मात्रा किसी अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। फिर बताए थे कि उत्प्रेरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रारंभ नहीं करता है, पहले से जो अभिक्रिया हो रहा है उसके दर को प्रभावित कर देता है। फिर कहता उत्प्रेरण की क्रिया विशिष्ट होती है, मतलब किसी खास अभिक्रिया के लिए किसी खास तरह का उत्प्रेरण मान्य होता है। सभी उत्प्रेरण मान्य नहीं होता, सब रिएक्शन के लिए एक उत्प्रेरण सही नहीं होता। फिर कहता उत्प्रेरण अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, बताए थे कि उसके उत्पाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता है। हाँ, कभी कभी कुछ अलग अलग अभिक्रिया हैं न जो उत्प्रेरण की उपस्थिति में उत्पाद में भिन्नता पाई जाती है। तो इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे न। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, बताए थे पिछले क्लास में कि आज पढ़ेंगे प्रमोटर, वर्धक। नाम से ही पता चलता है वर्धक का मतलब हो गया वृद्धि करने वाला। वर्धक का मतलब क्या हो गया, वृद्धि करने वाला। प्रमोटर PROMOTOR, प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब हुआ सर वर्धक। नाम से ही पता चलता है वर्धक। वर्धक का मतलब क्या, वृद्धि करने वाला न। तो हम लोग पढ़े थे या चर्चा पिछले क्लास में किए थे कि उत्प्रेरक का अलग अलग काम होता है। कुछ उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, कुछ उत्प्रेरक है अभिक्रिया की दर को घटा देता है, कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को नष्ट ही कर देता है, समाप्त ही कर देता है। कुछ समांगी उत्प्रेरक होता है, कुछ विसमांगी उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब हुआ वर्धक। नाम से ही पता चलता है कि जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाए, फास्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्धक। वृद्धि करने वाले को क्या कहेंगे, वर्धक न। और उत्प्रेरक के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। वर्धक जैसे हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन जब किया जाता है न, तो हेबर विधि के द्वारा जब अमोनिया का उत्पादन किया जाता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। अब उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है वर्धक मॉलिब्डेनम। ठीक है, उत्प्रेरक मेरा क्या है, वहां लोहा है। ठीक है, और उसमें वर्धक जो डाला जाता है वह मॉलिब्डेनम डाला जाता है। मॉलिब्डेनम क्या करता है कि उसके सक्रियता की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उत्प्रेरक के सक्रियता की दर को बढ़ा देगा। समझने बात को कि उत्प्रेरक तो पहले से उत्प्रेरित कर रहा है और उसको भी, उसके भी दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आप ऐसे समझिए कि आप पैदल जा रहे हैं तो कोई आदमी आपको साइकिल पर बैठा लिया। ठीक है, आप पैदल जा रहे थे, मतलब आप मान लीजिए रिएक्टेंट हैं, आप पैदल जा रहे थे, आपको कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठा लिया और वो लेके चले जा रहा है। दूसरा व्यक्ति जैसे आया, बोला हो उतरिए, चलिए आपको हम कार पर बैठा के ले चलते हैं। या क्या करेगा, उस साइकिल में, मोटरसाइकिल में साइकिल को बांधेगा और खींचना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ध्यान दीजिए कि साइकिल से जा रहे थे, आप पैदल जा रहे थे, ठीक है, उस समय रिएक्शन हो रहा था और जैसे साइकिल पर बैठे तो उत्प्रेरक लोहा आया
ठीक है, अभिक्रिया दर थोड़ा सा फास्ट हुआ, मतलब आपकी गति थोड़ी तेज हुई, और उधर से मोटरसाइकिल वाला आया, साइकिल में बांधा और खींचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, और तेज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वर्धक का काम है कि उत्प्रेरक की सक्रियता को और तेजी से बढ़ा देना। न कहता है जो रासायनिक पदार्थ, जो रासायनिक पदार्थ, अगर वर्तुहार के केस में देखें तो क्या होगा कि वर्तुहार तो कह ही रहा है कि न अच्छे है, तो वर्धक कौन होगा भैया, वो जो अगल बगल से पता करता है नहीं, हे वो फलमक बेटी केहन छे, हे वो फलमक बेटा केहन छे, तो कहेगा बाप रे उतना सुंदर लड़की, उतना सुंदर लड़का, एकदम राम सीता रंग जोड़ी लगते, ऐसा बोलता है गांव में लोग नहीं। तो ये जो राम सीता वाला जोड़ी बगल वाला जब लगा रहा है तो उत्प्रेरक की सक्रियता को और बल मिल रहा है नहीं, कि वो तो कहलके ठीके और ये कह रहा है एकदम 100% बात सही है, तो लोग फट से शादी कर लेगा नहीं, मतलब कहने का रिएक्शन का रेट और तीव्र हो जाएगा। तो वही कहता है कि तो वहाँ क्या हो गया कि अगल बगल वाला लोग से जो पूछा तो वह वर्धक का काम किया न, और अगवा जो है वह उत्प्रेरक का काम किया, तो उत्प्रेरक की बातों को और पुख्ता कर दिया और विश्वसनीयता ला दिया, तो यही आपका वर्धक है। कहता है जो रासायनिक पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए, स्वयं अभिक्रिया के लिए, जो रासायनिक पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है, स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है, ध्यान दीजिए, खुद से उत्प्रेरित नहीं करता है कि अपना पता कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप हमरे बात पर रह जाइएगा, ठीक है। तो कहता है कि वह रासायनिक पदार्थ, वह जो रासायनिक पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है, इसका काम है सिर्फ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देना, किंतु स्वयं की उपस्थिति से, किंतु स्वयं की उपस्थिति से उत्प्रेरण की सक्रियता में वृद्धि करता है, ध्यान दीजिए, स्वयं की उपस्थिति से उत्प्रेरण की सक्रियता में वृद्धि करता है, यही आपका क्या कहलाता है, वर्धक कहलाता है। वर्धक कहलाता है। समझ पाए मेरी बातों को कि जो रासायनिक पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है, किंतु स्वयं की उपस्थिति से उत्प्रेरण की सक्रियता में वृद्धि करता है, वर्धक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, हेबर विधि पढ़ेंगे, अमोनिया के उत्पादन का खास विधि होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल 3 क्वेश्चन इस टाइप का है जो एक क्वेश्चन पूछता है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में Fe मतलब हो गया आयरन, लोहा, Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि
देखिए यह उत्प्रेरक का कार्य करता है कौन? अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता, तो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है यहाँ लोहा। अब इस उत्प्रेरक की सक्रियता को और क्या कर देगा? बढ़ा देगा, जिसका नाम है मॉलिबेडनम। कार्य कर जेवर विधि द्वारा अमोनियम को Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि MO वर्धक का कार्य करता है। MO वर्धक का कार्य करता है। मतलब यह जो मॉलिबेडनम है यह इस उत्प्रेरक की सक्रियता में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है न। जैसे नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो उसमें Fe उत्प्रेरक होता है। Fe उत्प्रेरक होता है और इस उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देता है क्या? मॉलिबेडनम। तब यह बना देता है अमोनिया NH3। अच्छा एक चीज जान लीजिए, यह भी हमारा क्या है? गैस है। यह भी हमारा गैस है और यह भी हमारा क्या है? गैस। तो ध्यान दीजिए, यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सीधे एकदम बहुत आसान सा मिल जाता है और यह क्या करता है? अमोनिया बनाता है। अब हम लोग देखें समीकरण बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस क्या करें? यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है न। तो अगर हम लोग 2 को तो कभी 3 बना नहीं सकते हैं, अगर इसके आगे हम लोग 3 डाल दिए तो 3 दूना कितना हो गया? 6। और ऐसे भी यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो आगे में क्या लगा दिए? 2। तो देखिए तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो 3 दूना 6। यही हमारा क्या है? प्रमोटर है, वर्धक है। ठीक है, तो वर्धक का काम क्या था? कि उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देना, मतलब अभिक्रिया की दर को और फास्ट कर देना, ये काम होता है सर वर्धक का। उसी तरह एक होता है कैटेलाइटिक पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है विष। विष मतलब जहर, जिसको दिया जाए उसका गेम ओवर। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दे? कम कर दे या नष्ट कर दे, उसी को कैटेलाइटिक पॉइजन कहते हैं। तो पहले इस वर्धक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया? प्रभु अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेरकी विष, कैटेलाइटिक पॉइजन। कैटेलाइटिक पॉइजन, उत्प्रेरकी विष, इसका हिंदी हुआ उत्प्रेरकी विष। विष का मतलब होता है सर जहर न। तो कहता है कि पहले से जो रिएक्शन हो रहा था, अब यहाँ समाज में ऐसा भी व्यक्ति है न, गोतिया खास करके क्या होता है कि जो शादी करने वाला होता है बरतुहार अगवा, उसको बीच में टोन मारेगा, दो लड़की 2 नंबर का है। ठीक है, आज तक हमको समझ में नहीं आया कि 1 नंबर क्या होता है और 2 नंबर क्या होता है। तो क्या है 2 नंबर का है न। और लड़का कुछ करता है, दिन भर बैठ के ताश खेलता है, जुट के नौकरी दिल्ली में 20,000 कमाता है। ठीक है ना, जाके पता तो कीजिए की कमाता है। ठीक है ना, मतलब जो होने वाला भी है उसको कम कर देगा और अगर उसका बस चले तो उसको नष्ट कर देगा, मतलब रिएक्शन को खत्म करवा देगा। तो कहने का मतलब कि कैटेलाइटिक पॉइजन, पॉइजन का मतलब विष, विष मतलब सीधा जहर,
तो जहर क्या करता है कि जो रिएक्शन करने वाला है उसको तोड़वा करके क्या कर देगा, अलग करवा देगा। उसी को हम लोग कैटेलाइटिक पॉइजन बोलते हैं। कहता है वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की, जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है। मतलब अच्छा खासा बेचारा प्रयास कर रहा था और जा करके भांजी मार देने वाला जो था, या तो कम कर दिया या खेले उसका खत्म करवा दिया, तो कम या नष्ट कर देता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरकी विष कहलाता है। उत्प्रेरकी विष कहलाता है, मतलब कैटेलाइटिक पॉइजन कहलाता है, उत्प्रेरित विष कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है कि संपर्क विधि द्वारा, एग्जाम्पल होता है सर कि संपर्क विधि। सर हम लोग 3 विधि का चर्चा किए, हेबर विधि, दूसरा हो रहा है संपर्क विधि। ये 3 क्वेश्चन है जो हर साल एक पूछता है, मतलब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में प्लेटिनम, पीटी का मतलब क्या हो गया, प्लेटिनम उत्प्रेरण, प्लेटिनम उत्प्रेरण की सक्रियता को AS2O3 नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, नहीं नष्ट कर देता है। अतः प्लेटिनम उत्प्रेरण के लिए कौन जहर होगा, AS2O3 क्या है, उत्प्रेरकी विष का कार्य करता है, विष का कार्य करता है, जहर का कार्य करता है। ठीक है, अब आप इसके रिएक्शन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे करता है देखिए। 2SO2 मतलब SO2 है, सीधा समझिए, सल्फर डाइऑक्साइड, यह भी गैस है, प्लस ऑक्सीजन, यह भी हमारा क्या है, गैस है। अब इसमें जो डालेंगे उत्प्रेरक, वह क्या डालेंगे, प्लेटिनम, ब्लू से लिखते हैं। उत्प्रेरक क्या डाले सर इसमें, प्लेटिनम। ठीक है, यह क्या है आपका उत्प्रेरक। अब विष क्या हो जाएगा सर, AS2O
विष हो गया। क्या बन जाएगा सर? SO3। SO3 यह भी क्या है आपका? गैस है। अब बैलेंस कीजिए समीकरण। बैलेंस है क्या? सल्फर यहाँ एक, सल्फर यहाँ एक, ऑक्सीजन देखिए 2 2 4, यहाँ देखिए तो 3 है। बैलेंस है क्या? नहीं है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो क्या करना होगा? अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ तो 3 ही है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस S के आगे 2 लगा देते हैं। तो जैसे S के आगे 2 लगाए तो यहाँ भी S के आगे 2 लग जाएगा। अब देखिए सल्फर मेरा 2, सल्फर मेरा 2, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 4 2 6, यहाँ देखिए 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। तो यही मेरा कैटालाइटिक पॉइजन था, उत्प्रेरकी विष था। उत्प्रेरकी विष के बारे में क्या बोले? वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरण की सक्रियता को कम या नष्ट कर देता, उत्प्रेरकी विष कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या बताए कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में प्लेटिनम उत्प्रेरण की सक्रियता को A2O3 नष्ट कर देता है। अतः प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए A2O3 किसका कार्य करता है? विष का कार्य करता है, जहर का कार्य करता है। एक और चीज हम लोग देखेंगे, इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं संदमक। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हे प्रभु, अब देखिए ये काम करता था या क्या करता था? नष्ट करता था। इनहिबिटर जो है नष्ट नहीं करेगा, संदमक सिर्फ दर को क्या कर देगा? कम कर देगा। संदमक हम लोग भी देखे कैटालाइटिक पॉइजन जो उत्प्रेरण की सक्रियता को समूल क्या कर देता था? नष्ट कर देता था। या क्या करेगा? उसकी सक्रियता को कम कर देता। इसी का नाम हो गया संदमक। कि जो रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो रासायनिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो रासायनिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दे? मंद करता है। अभिक्रिया की दर को मंद मंद मतलब कम करता है, मंद करता है। क्या कहलाएगा सर? संदमक कहलाता है। संदमक कहलाता है। कहता है जो रासायनिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देता है, एकदम कम कर देता है, उसी को संदमक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? H2O2 कहता है H2O2 के अपघटन का दर
इसका नाम हुआ सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O2 के अपघटन का दर एसीटामाइड, H2O2 के अपघटन का दर एसीटामाइड की उपस्थिति में मंद हो जाता है। मतलब H2O2 का अपघटन हो रहा होता है, तब एसीटामाइड जो है उसके दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, अब कहता है कि हम लोग देखेंगे कैटेलिस्ट के प्रकार, कैटेलाइसिस के प्रकार कि कौन कौन से कैटेलिस्ट हम लोग को जो है पढ़ना है, तो हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 बात का चर्चा किए। एक वर्धक, नहीं तो वर्धक के बारे में क्या पढ़े कि वर्धक का काम है जो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। नहीं, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, उसमें जो उत्प्रेरक है उस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला, उसकी सक्रियता को वर्धक क्या करता है, बढ़ा देता है। दूसरा पढ़े कैटेलाइटिक पॉइजन, विष, नहीं कि जो उत्प्रेरक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा था वह उसके लिए क्या किया, विष का काम किया। नहीं, विष का काम करने का मतलब उसकी सक्रियता को संपूर्ण नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, तो वह कैटेलाइटिक पॉइजन कहलाया। अच्छा, इसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है, हम लोग आगे देखेंगे। फिर तीसरा बोले इनहिबिटर, संदमक, यह नष्ट नहीं करता है अभिक्रिया की दर को, जो प्रभावित करता है उत्प्रेरक उसकी सक्रियता को मॉडरेट कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इसी को संदमक कहते हैं। इसके साथ ये क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि उत्प्रेरक में क्या क्या, कौन कौन सा उत्प्रेरक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कैटेलिस्ट के बारे में देखेंगे, बहुत सारा कैटेलिस्ट है ना। एक हम लोग बताए थे होमोजीनियस कैटेलिस्ट, समांगी उत्प्रेरण। फिर एक पढ़े थे हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, विसमांगी उत्प्रेरण। फिर एक है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरण। फिर है एक नेगेटिव कैटेलिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण। फिर उसी तरह ऑटो कैटेलिस्ट, मतलब अपने ही अभिक्रिया से उत्पाद बनाया और वह उत्पाद ही उसके लिए किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। इसको ऑटो कैटेलिस्ट, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे इंजाइम कैटेलिस्ट। और याद रखिएगा पूरे इंजाइम कैटेलिस्ट का इतना महत्व है कि आज के सांसारिक जीवन में, ठीक है, हर जगह केमिकल को अफेक्टेड करने वाला चीज़ जो होता है वहाँ कैटेलिस्ट होता ही है। ठीक है, तो कैटेलिस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। आप डलडा खाते होंगे, नाम सुने होंगे डलडा का, आप तो फॉर्चून आ गया, तो वह डलडा सब जो है कन्वर्ट किया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है। बहुत सारा चीज़ जो आप ब्रेड खाते हैं, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, ये हर तरह हर सेक्टर में इसका क्या है, उपयोग है। अगर इंजाइम अगर उत्प्रेरण नहीं रहे तो मनुष्य जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है कि पूरे समूल दुनिया का जो है एक इकोसिस्टम बनाने वाला जो है यह आपका कैटेलिस्ट है। ठीक है, अगर कैटेलिस्ट ही ना रहे तो पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखेंगे। तो जब हम इंजाइम के, जब भी कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, तो एक चीज़ दिमाग में रखें कि हर चीज़ को अपने से कोरिलेट करके रखेंगे, अपने जीवन में सबको जोड़ के रखेंगे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि चीज़ आपके मन में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम बारीकी से देखना है। और सर किताब जरूर पढ़िए, घर में बैठे हैं तो एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। ठीक है, और केवल पलट भर तो लीजिए। ठीक है, आपको संपूर्ण याद हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।